लक्ष्य पब्लिक स्कूल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को 7th क्लास का इंग्लिश बुक का 5 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्च्यू। वर्च्यू का मीनिंग क्या होता है? ये सत्य पर आधारित पोएम है और बहुत ही अच्छा कविता है। जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा हुआ पोएम जो है, इसमें लिरिक्स जो है, जो पोएम का वर्ड है, बहुत ही अच्छा बेस्ट नोन है। और इसमें पोएट ने, जॉर्ज हर्बर्ट ने, वर्च्यू सदाचार होता है, सदाचार, अच्छा आचरण, सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, चोरी नहीं करना, सादा जीवन बिताना, ये अच्छा आचरण जो है, इसके बारे में प्रशंसा किया है पोएट जॉर्ज हर्बर्ट ने। और उन्होंने बताया है कि जो सदाचार होता है, जो महान विचार होते हैं, सत्य, ये हमेशा रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी मिटते नहीं हैं। जबकि दुनिया और दुनिया की सुंदरता जो है, बहुत ही सुंदर दिन, बहुत ही सुंदर गुलाब, मीठा गुलाब है, और इसमें स्वीट स्प्रिंग, बहुत ही खूबसूरत बसंत आता है मौसम। लेकिन क्या होता है, सभी का एक समय आता है, वो खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन एक पोएट जॉर्ज हर्बर्ट के अनुसार जो सदाचारी आत्मा होते हैं, जो सदाचारी जीवन जीते हैं, वो कभी मिटते नहीं हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। इसमें ये पोएट ने बताया है। और जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। इसमें वो जॉर्ज हर्बर्ट 1593 ईस्वी में, 1593 में इनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। एजुकेटेड वेस्टमिंस्टर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड में इनका जो है, लंदन में पढ़ाई, शिक्षित हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और वो सांसारिक कैरियर को उन्होंने छोड़ दिया और एक पुजारी बन गए, प्रिएस्ट पादरी बन गए चर्च में, पेरिस ऑफ बेम्बर्टन इन विल्टशायर। 3 साल के बाद उनका जो है डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 1633 ईस्वी में। और उनका ज़्यादातर जो कविताएं हैं, पोइट्री है, उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया, पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। और उनके जो काव्य है, कविताएं हैं, उनका आकर्षण जो है, उनमें सुंदरता जो है, बहुत ही शुद्धता है, उसमें कल्टिवेटेड एयर है, साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको सभी लोग समझ सकते हैं, और स्वीट म्यूजिक, उसमें संगीत से भरा हुआ है। ऐसा वो पोएम लिखते हैं। आप सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कविता कितना अच्छा है, और इसको बार बार देखने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट, ये जो दिन होता है, खूबसूरत दिन होता है, कितना शांति होता है, कितना ठंडा होता है, कितना चमकीला होता है, ब्राइट होता है। ऐसा जैसे एक दुल्हन मिलन कराती है, मिलन होता है दुल्हा दुल्हन का जो है, उसी प्रकार दिन जो है आकाश और धरती का मिलन कराती है। दुल्हन कितना सुंदर होती, कितना आकर्षक होती, कितना चमकीला होती, उनकी सुंदरता का क्या बखान करना है। उसी प्रकार जो दिन है, कितना सुंदर होता है, आकाश धरती का मिलन कराता है। The dew shall weep thy fall tonight। और बूंद जो ओस का बूंद होता है, पूरी रात जैसे आंसू रोता है,
पूरी रात रोता रहता है, रात को बूंद उसका बूंद गिरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे रो रहा है, पूरी रात रो रहा है। किस लिए रो रहा है? इसलिए कि तुमको जो है क्या हो जाना है, मर जाना। सुबह होगा तो ओस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसीलिए रो रहा है। तो ये मृत्यु जो है उसका खत्म हो जाना, सुंदरता है उसमें बहुत, लेकिन खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाता है उसका। अब जो है ये बताना चाहते हैं उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर, अलग अलग बार बार, कि ये सब जो है नश्वर है, मिट जाते हैं, मर जाते हैं। अब सुंदर गुलाब को ही देखिए, स्वीट रोज whose hue angry and brave, और उसका जो लाल रंग जो है गुलाब का खिल जाता है तो ब्रेव बीट्स द रेस गेजर, उसको देखते हैं तो आंख एक टकी बन जाता है, उसको देखते ही रहते हैं, एक टक बार बार देखते ही रहते हैं। तो वाइट हिज आईज द रूट इज, लेकिन यह ध्यान दीजिए उसका जो रूट है, गुलाब का जड़ जो है कहां पर है, कब मिट्टी के नीचे है। वो एक दिन क्या होगा, गुलाब जो है मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, मिट जाएगा। सुंदर बहुत है, इसलिए उस पर जो है देखने के बाद भी अपने आप को पोंछना पड़ता है। वाइट चीज आए, क्यों, एक दिन मिट जाएगा। तो सुंदरता है लेकिन एक दिन खत्म हो जाएगा, गुलाब भी। दाउ मस्ट डाई। स्वीट स्प्रिंग, बसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ सीजन्स, फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेज। जब बसंत आता है आप देखेंगे पेड़ों में हरियाली आ जाती है, फूलों में सुगंध बढ़ जाता है, खिल जाते हैं, गुलाब से भर जाता है, और ऐसा है जैसे हम चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता धरती पर बिखर जाता है। और माय म्यूजिक सोच ये हैव योर क्लोजेज, लेकिन मेरा संगीत आप देखेंगे गर्मी का मौसम आता है बसंत के बाद, तो यह बताता है कि इतना सुंदरता होने के बाद भी बसंत का भी अंत है, तुम्हारा भी मृत्यु है, तुम भी खत्म हो जाओगे। ओनली अ स्वीट, और अंत में कहते हैं ये 2-3 एग्जाम्पल बताकर दिन के बारे में, स्वीट डे जो पृथ्वी और आकाश का मिलन कराती है, इतनी सुंदरता होती है, शांति होती है, चमकीला होता है, फिर भी खत्म हो जाता है। और आंसू जो बहाता है, ओस जो है आंसू के रूप में, वो भी खत्म हो जाता है, मिट जाता है। गुलाब कितना सुंदरता रहता है, उसको देखने वाला देखते ही रह जाता है, लेकिन अपने आप को पोंछता है, क्यों, क्योंकि उसका जड़ जो है कहाँ पर है, मिट्टी के नीचे है, उसको भी जो है खत्म हो जाना है। तो ये दिन भी खत्म हो जाता है, मधुर और मधुर गुलाब भी मिट जाता है। और स्वीट स्प्रिंग, और कितना मधुर बसंत, हमेशा लोगों के दिल को भा जाने वाला, वो भी क्या हो जाता है, उसका भी क्लोजेज होता है, अंत होता है। एंड ऑल मस्ट डाई, और सभी को जो है मर जाते हैं, मिट जाते हैं। ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, केवल एक मधुर सदाचारी आत्मा जो है, सदाचारी प्राणी जो है, जो सत्य के लिए जीता है, सत्य की राह पर चलता है, सदाचारी जीवन होता है, पवित्र जीवन बिताता है, पवित्र विचार रहता है, किसी का कभी अहित नहीं चाहता है, सबका भलाई चाहता है। लाइक सीजन टिम्बर, उसी प्रकार जैसे कोई मजबूत लकड़ी होती है जो कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लठ के तरह जैसे वो हमेशा रहती है, हर मौसम में रहती है, दिन में, रात में, गर्मी में, बसंत में। बट दाउ द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल। एक जॉर्ज हर्बर्ट, एक चूंकि ये बताए थे हम पादरी हो गए थे, तो ये धार्मिक, ये आध्यात्मिक कविता है, स्पिरिचुअल। और इसमें बताते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन में एक है, क्रिश्चियन टेक्स्ट में, बाइबल में ऐसा कहा जाता है कि एक दिन आएगा जब महाप्रलय होगा, सारा दुनिया खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। उसी का उदाहरण देकर यह बताते हैं, उसको कयामत भी लोग कहते हैं। बट दाउ द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल, पूरी दुनिया
जलकर राख हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगा। देन चीफली लिव्स, सब कुछ मिट जाएगा, मगर जो स्वीट एंड वर्चुअस सॉल है, जो सदाचारी प्राणी है, जो सदाचारी आत्मा है, जीवात्मा है, सत्य पर जीने वाला आत्मा है, सत्य के राह पर चलने वाला है, कभी झूठ नहीं बोलता है, लोगों का भलाई चाहता है, वैसी आत्मा कभी नहीं मरती है, हमेशा अमर रहती है। गुलाब मिट जाएगा, सुंदर दिन मिट जाएगा, सुंदर बसंत मिट जाएगा, पर वो सदाचारी प्राणी तुम हमेशा अमर रहोगे, तुम्हारा हमेशा नाम लिया जाएगा। और ये सत्य है, इसमें इतना ही कहते हैं। और इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे पोएट जो है दिन को ब्राइडल क्यों, मिलन क्यों कहता है पृथ्वी और आकाश का, ओस जो है क्यों रोती है अपने अंत पर, और आदमी जो है जो ब्यूटीफुल रोज को देखता है तो अपनी आँख को क्यों जो है वाइप करता है, व्हाट हैपेंस टू स्प्रिंग, वसंत को क्या होता है, वो तो मिट जाता है, व्हाई डज द पोएट कम पेरिकस, ये सब सवाल है जो आप बनाएंगे, इस पर जो है इसका क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को भेज देंगे। और व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में 7 क्लास में, और उसके बाद जो है आप लोगों को समझ में, हमको लगता है आ गया होगा चैप्टर। और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी, कोई समझ में जहाँ नहीं आ रहा हो कोई सवाल, तो उसको व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेजिए, उसको जवाब दिया जाएगा। और आप लोग जुड़े रहिए, चैप्टर को, हर चैप्टर को समझिए, देखिए, और ये बहुत अच्छा चीज़ है। और आप लोगों को घर पर पढ़िए मन लगाकर। और ठीक है, आप लोगों को गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव यू, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.